कृष्ण मित्रों, मैं प्रियंका स्वागत करती हूँ आपका जीवन और आध्यात्म में। मित्रों, भगवान श्री कृष्ण की एक सच्ची कहानी लेके आई हूँ जो ब्रज भूमि से है। चलिए कहानी को सुनते हैं। वृंदावन की ब्रज भूमि में रहने वाला चंदन अपने माँ बाप का इकलौता पुत्र था। दिन भर वो ब्रज की रज में लोटपोट होता रहता था और अपने सखाओं के संग वह अटखेलियां करता रहता था। सखाओं के साथ गैया चराने जाना, शाम होने पर यमुना जी में स्नान करके वापस घर आना, माँ बाप के चरण छू करके प्रसादी पाता था। यही उसकी दिनचर्या हुआ करती थी। सब करते हुए चंदन में धीरे धीरे ठाकुर जी के प्रति सखी भाव का मन में जागृत होने लगा। अब वह ठाकुर जी की सखियों की तरह चलता, कभी कभी सर पर चुनरी ओढ़ता और कभी कभी आंखों में काजल भी लगा लिया करता था, जैसे कि राधा रानी और सखियां किया करती थी उसी तरह से वो भी करने लगा था। एक दिन उसके मामा, जो कि बनारस में रहने वाले थे, वृंदावन आए हुए थे। जब उन्होंने चंदन को सखी भाव में देखा तो वे हैरान होकर के उसकी माँ से बोले कि चंदन तो आपका इकलौता पुत्र है, आप इसको थोड़ा सा पढ़ाते लिखाते क्यों नहीं हो, ताकि वो कुछ काबिल बन सके और जो हरकतें वो कर रहा है वो ना करे। चंदन के माता पिता उसके मामा की बात को सुन कर के सोचने लगे कि हाँ, कह तो ये ठीक ही रहे हैं, और उन्होंने चंदन को उसके मामा के साथ शहर में पढ़ने के लिए भेज दिया। शहर में पहले तो चंदन का मन नहीं लगा, लेकिन धीरे धीरे उसका मन वहाँ पर रम गया और बहुत ही अच्छे से अपनी पढ़ाई करने लगा। चंदन अब बड़ा होने लगा था। चंदन चाहे शहर में रह कर के वहाँ रच बस गया था, लेकिन उसके अंदर ब्रज रज का रस जो है वो कूट कूट करके भरा हुआ था। उसके प्रत्येक रोम रोम में बसा हुआ था वो रज, जो कि उसको कभी भी ब्रज से दूरी महसूस नहीं कराता था। इसलिए वह अपने आप को वहाँ अकेला नहीं समझता था, क्योंकि वह अपने अंदर ही पूरे आनंद में रहता था और उसको अपने साथ साथ ठाकुर जी महसूस होते थे। चंदन की कक्षा में एक छात्र उसकी सखा बन गई, जिसका नाम था ललिता। ललिता के माता पिता का बचपन में ही स्वर्गवास हो गया था, और अपने माँ बाप के स्वर्गवास के बाद वो अपने नाना नानी के संग रहा करती थी। वह बहुत ही सीधी लड़की थी। चंदन और ललिता की खूब बनती थी। स्कूल ख़त्म होने पर दोनों इकट्ठे ही आगे की पढ़ाई के लिए कॉलेज में एक साथ प्रवेश हुए। वहाँ पर इकट्ठे पढ़े और चंदन की पढ़ाई अब ख़त्म हो चुकी थी। वह अपने घर वृंदावन धाम जाने के लिए तैयार हुआ, तो उसने ललिता को कहा कि क्या तुम मेरे साथ में वृंदावन में चलोगी। तो ललिता ने अपने नाना नानी की आज्ञा ली और आज्ञा लेकर के चंदन के साथ जाने के लिए स्वीकृति उसको मिलने पर वो तैयार हो गई। चंदन अपने मामा जी से विदा लेकर के वृंदावन धाम पहुंचा, तो वृंदावन में कदम रखते ही चंदन के हाव भाव बदल से गए। वह तो एकदम से सखी भाव में आ गया था। उसकी चाल नारी जैसी लगने लगी थी, बिल्कुल जैसे सखियां चलती थीं। वह अपनी कमर में हाथ रख करके वहाँ चलने लगा। अचानक से उसकी इस चाल में आए परिवर्तन को देख करके ललिता, जो उसकी सखी थी, वो हैरान हो गई। उसको देखती रही और वह बोली कुछ भी नहीं, सिर्फ उसे देखती ही रही। अब चंदन अपने घर पहुंच चुका था। घर जाकर के उसने अपने माता पिता के चरण छुए और ललिता के बारे में उनको बताया। ललिता की सुंदरता और सादगी को देख करके जो चंदन के माता पिता थे वो काफ़ी प्रसन्न हुए, और काफ़ी दिन हो चुके थे अब ललिता को वृंदावन आए हुए। तो जब उसने चंदन से जाने की आज्ञा मांगी, तो चंदन ने अचानक से उसको कहा कि तुम मेरी जीवन संगिनी बनोगी क्या। तब ललिता ने अचानक से यह सुनकर के घबरा गई और लज्जा सी उसे आने लगी, और उसने मुस्कुरा करके हाँ में हामी भर दी। अब उन दोनों की शादी जो है बहुत ही धूमधाम से संपन्न हुई वृंदावन में। लेकिन ललिता को कभी कभी चंदन का व्यवहार जो है वो बहुत ही अजीब सा लगता था।
चंदन कभी कभी अपनी आंखों में काजल लगा करके, सर पे चुनरी ओढ़कर, कमर पे हाथ रख के ना जाने कौन सा नृत्य किया करता था, जिससे ललिता जो है वो काफ़ी परेशान होती थी और पता नहीं वो किसको रिझाता था। ल- ललिता को यह सब समझ में नहीं आता था। एक दिन उसने पूछा कि आप कभी कभी ऐसा रूप क्यों धारण कर लेते हो? तो चंदन जो है वो मुस्कुराया और उसकी तरफ देखने लगा, और तभी उसने मन में कुछ निश्चय किया और कहा कि प्रिय, तुम सुबह तैयार हो जाना, मुझे तुम्हें कहीं पर ले जाना है। ललिता को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि चंदन जो है वो क्या कह रहा है उससे, लेकिन पति की आज्ञा को मान करके वह जल्दी ही सुबह उठ करके तैयार हो गई। चंदन उसको बरसाना धाम ले गया और किशोरी जी के निज महल में जा करके उसने कहा, पाँव में घुंघरू बांध के, आंखों में काजल लगा करके, सर में एक चुनरी बांध ली और चुनरी बांध करके नृत्य करना शुरू कर दिया। ललिता जो है उसको देख करके बिल्कुल हैरान हो गई थी कि अचानक से चंदन को क्या हो गया है। वह तो बस अपनी ही धुन में किशोरी जी को आगे नृत्य करता ही रहा। अब ललिता को कुछ समझ नहीं आ रहा था। उसका नृत्य इतना ज़्यादा मंत्रमुग्ध कर देने वाला था कि वहाँ पर आए सभी भक्तजन जो है वो ठिठक ठिठक करके नृत्य का आनंद ले रहे थे और काफ़ी खुश हो रहे थे। बाहर से कभी कभी पवन का एक झोंका आकर के चंदन के नृत्य का आनंद लेता, और कभी कभी सूरज की किरणें आनंद आ करके चंदन के पैरों में बजते नुपुर से निकली राधे राधे की ध्वनि को सुन करके आनंदित हो जाया करती थी। तब चंदन थोड़ा शांत हुआ तो उसने ललिता को बताया कि वह हमारी लाडली सरकार हैं, इनको नमन करो। ललिता को तब भी कुछ समझ में नहीं आ रहा था। वह अभी भी असमंजस में थी कि किशोरी जी को प्रणाम करके वह वापस वृंदावन आ गए, और फिर दूसरी ओर उसी शाम ठाकुर जी और किशोरी जी यमुना में नौका विहार करने के लिए निकले। नौका जो है वो बहुत ही सुंदर तरीके से सजी हुई थी। नौका के चारों ओर कमल और मोगरे के फूल जो हैं वो लगाए गए थे, यानी कि नौका को कमल और मोगरे के फूलों से सजाया गया था। नौका में ठाकुर जी और किशोरी जी आमने सामने बैठ करके एक दूसरे के रूप रस का पान कर रहे थे, और उसके पीछे बैठी एक सखी हाथ में पतवार को लिए नौका को चला रही थी। तभी अचानक से सखी के हाथ से पतवार जो है छूट करके वो यमुना जी में चली जाती है, और वो घबरा सी जाती है, और घबराहट के कारण वह अपने पैरों के नाखूनों से नौका की भूमि को कुरेदने लगती है। तभी अचानक से ठाकुर जी का ध्यान पीछे बैठी सखी पर पड़ा और बोले, अरे सखी, इतना घबराई हुई सी क्यों हो? उसने हाथ जोड़ करके बड़ी ही विनम्रता से कहा कि कन्हैया, मेरी पतवार कहीं यमुना जी में गिर गई है, अब मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। तो ठाकुर जी मुस्कुरा करके बोले, उसमें घबराने की क्या बात है? और आंखों ही आंखों में उन्होंने किशोरी जी को कुछ इशारा भी किया। अब इस तरह से किशोरी जी ने और दूसरी तरफ से ठाकुर जी ने, दोनों ने अपने हाथ को यमुना जी में डाल दिया, और वह दोनों अपने हाथों को पतवार की तरह चलाने लगते हैं। झुकने के कारण किशोरी जी के सिर पर ओढ़ी जो चुनरी थी वो यमुना जी में भीग रही थी, यानी कि यमुना के पानी में उनकी चुनरी जरा जरा सा गिर रही थी और भीग रही थी। और उधर दूसरी तरफ जो ठाकुर जी के गले में पड़ा पीताम्बर था वो भी यमुना जी में भीग रहा था। हाथों पर पीताम्बर और चुनरी पर लगा इत्र यमुना जी में घुल रहा था। ठाकुर जी और किशोरी जी ने अपने हाथों से उस नाव को किनारे पर लगाया। अगले दिन ललिता की सास और ससुर चंदन के मामा के यहाँ कुछ काम से चले गए। अब घर में ललिता और चंदन दोनों ही अकेले थे। चंदन सुबह सुबह ही अपने काम पर चला गया, और इधर जो ललिता थी वो हाथ में मटकी को ले करके यमुना जी में जल भरने के लिए चली आई। आज घर में कोई नहीं था, इसलिए जब ललिता ने मटकी में से जल को थोड़ा सा पिया तो उसमें इतनी सुंदर इत्र की खुशबू महसूस करके
उसका जो मन था वो बहुत प्रसन्न हुआ, यानी कि वो प्रसन्नता से भर गई। धीरे धीरे उसने उस मटकी में से काफ़ी जल पी लिया था। जब थोड़ा सा जल शेष बचा तो उसका ध्यान मटकी पे पड़ा, तो वह क्या देखती है कि नौका में बैठ करके विहार करते हुए किशोरी जी और लालाजू नज़र आ रहे हैं। ललिता घबरा करके दीवार के सहारे टेक लगा करके खड़ी हो गई। उसको कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। मटकी से पिया हुआ जल धीरे धीरे अब उसके पूरे शरीर में फैल गया था, यानी कि जो उसकी खुशबू थी वो उसके पूरे शरीर में महक रही थी। उसकी आंखों में ना जाने कैसे अश्रुधारा बहने लगी। इतने में चंदन जो है वो बाहर से आया और अपनी पत्नी की ऐसी दशा देख करके उससे पूछा कि प्रिय क्या हुआ है। तब ललिता के मुख से कुछ भी नहीं निकल रहा था, परंतु उसके होठ कुछ कहने के लिए फड़फड़ा रहे थे। सांस जोर जोर से चल रही थी, आंखों की पलकें भी हिल भी नहीं रही थीं। चंदन ने जब उसको झिझकोरा कर बार बार पूछा तो उसकी मटकी की तरफ इशारा किया उसने। चंदन ने जब मटकी की तरफ देखा तो उसको भी मटकी में ठाकुर जी और किशोरी जी की नौका विहार की जो छवि थी वो दिखाई दी और वह झूम झूम कर नाचने लगा। ललिता को पकड़कर उसने खींच करके जोर से अपने पलन में भींच लिया और कहने लगा, अरे प्रिय, आज तुझे ब्रज ने स्वीकार कर लिया है। आज तुझे श्यामा ने और किशोरी जी ने स्वीकार कर लिया है। ललिता कुछ समझ ही नहीं पा रही थी और चंदन की तरफ देखी जा रही थी। तो चंदन ने उसको समझाते हुए कहा कि तुम्हारे कोई ना कोई पुण्य कर्म थे जो तुझे ब्रज में कदम रखने का सौभाग्य जो है वो प्राप्त हुआ है। लेकिन ब्रज में कदम रख कर तुम्हें सुख प्राप्त हो रहा था, लेकिन उस सुख को आनंद में बदलने के लिए तुझे किशोरी जी की आज्ञा की प्राप्ति ज़रूरी थी। इसलिए मैं तुझे बरसाना धाम ले गया था ताकि तुझे भी वहाँ पर किशोरी जी का आशीर्वाद प्राप्त हो जाए। यह उन्हीं की कृपा प्राप्ति है जो आज तुम्हें ठाकुर जी और किशोरी जी के नौका विहार के दर्शन इस मटकी के द्वारा प्राप्त हुए हैं। यानी कि तुम्हें ठाकुर जी और किशोरी जी ने अपने दर्शन दिए हैं, क्योंकि आज तुझे ठाकुर जी और किशोरी जी ने अपना लिया है। जो यमुना जी का जल धीरे धीरे उसके शरीर में प्रवेश हुआ था, वह ठाकुर जी और किशोरी जी की कृपा की छलनी से उसके पाप नीचे बैठ गए थे और अब उसके पूर्ण कर्म ऊपर थे। इसलिए ललिता को इस आनंद की प्राप्ति हो चुकी थी। ब्रज में तो हर कोई आता जाता रहता है, उसको सुख की प्राप्ति होती रहती है, लेकिन जिस पर ठाकुर जी व किशोरी जी मेहरबान हो जाती हैं और उनकी कृपा प्राप्त हो जाती है, उस सुख के साथ साथ ठाकुर जी के आनंद की भी प्राप्ति होती है। इसलिए हमें ठाकुर जी के मीठे आनंद को अपने रोम रोम में प्रवेश करा के उस आनंद को प्राप्त करना है और प्रेम की मृत तृष्णा को इतना बढ़ाएं कि वह प्रेम आँखों से निकलने वाले नमकीन अश्रुओं के द्वारा बह करके ठाकुर जी और किशोरी जी की मीठी कृपा से सराबोर हो सके।